Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to cover that how does the brain store memories कि किस तरह से हमारा जो ब्रेन है वो सारी मेमोरीज़ को स्टोर करता है. So let's start. जिस तरह से बचपन से लेकर हम किसी का बर्थडे हो या ब्रेकफास्ट में हमने क्या चीज़ खाई है, ये सारा कुछ हमारा जो ब्रेन है वो रिमेंबर करता है. लेकिन ये किस तरह से काम करता है, बिकॉज़ ये एक सुपर कंप्यूटर की तरह एक्ट करता है जिसके अंदर बिलियंस ऑफ मेमोरीज़ जो हैं हमारी थ्रू आउट द लाइफ स्टोर हो सकती हैं. लेकिन हम इस वीडियो के अंदर ये सारा कुछ कवर करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है. सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू see that your brain works like a library, how are memories formed, types of memories, and why do we forget things. सो लेट स्टार्ट. योर ब्रेन वर्क्स लाइक अ लाइब्रेरी. जिस तरह से एक लाइब्रेरी के अंदर बिलियंस ऑफ बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स जो हैं, डिपेंड करता है लाइब्रेरी के साइज़ पे, प्रेजेंट होती हैं. तो हर बुक के अंदर एक अपनी मेमोरी होती है, एक स्टोरी होती है. उसी तरह से जो हमारा ब्रेन है वो सारी मेमोरीज़ को स्टोर कर रहा होता है. इंस्टेड ऑफ पेपर हमारे जो ब्रेन है उसके पास जो स्टोरिंग ऑर्गन है दैट इज़ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स क्या होते हैं? टीनी नर्व सेल्स होते हैं जिसके अंदर हमारी जो सारी मेमोरीज़ होती हैं वो स्टोर हो रही होती हैं. ब्रेन का पार्ट होता है स्मॉल पार्ट, हिपोकैम्पस जिसे हम कहते हैं, वो एक लाइब्रेरियन की तरह एक्ट करता है, जिसके जो मीन्स के ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है न्यू मेमोरीज़ की. जिस तरह से लाइब्रेरी के अंदर बुक्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है उसी तरह से ये ब्रेन के अंदर हमारी ऑर्गेनाइज करता है. उसके बाद हम देखते हैं हाउ आर मेमोरीज फॉर्म्ड. मेमोरीज़ जो हैं वो किस तरह से बनती हैं. जिस तरह से अगर कोई पर्सन जो है वो कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है तो जो ब्रेन है वो क्रिएट करता है कनेक्शन न्यूरॉन्स के दरमियान में, दैट इज़ कॉल्ड एज साइनेप्सिस. उसके बाद अगर हम कोई भी चीज़ सेकेंडली देखते हैं कि रिपीट करते हैं या बार बार हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहा होता है, बिकॉज प्रैक्टिस जो है वो मेक्स परफेक्ट. थर्ड वन इज़ स्लीप जो है वो सुपर इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए. ये सारी जो मेमोरीज़ होती हैं उसको फिर मूव करती हैं शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए. मींस के वो ज़्यादा देर तक हमारे ब्रेन के अंदर स्टोरेज प्रोवाइड कर रही होती है. उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरीज़ के. ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप्स होती हैं मेमोरीज़ की, जिसके अंदर आ जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड मसल मेमोरी. तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो होती है होल्ड स्मॉल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. मींस के जिस तरह से किसी का फ़ोन नंबर या कोई इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए रिमेंबर करनी होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म मेमोरी. और लॉन्ग टर्म मेमोरी कौन सी होती है? जो काफ़ी सालों तक याद रहती है, जैसे कि चाइल्डहुड होम कौन सा था या हम किस स्कूल से पढ़े हैं, ये इस तरह की जो मेमोरी होती है दैट इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी. थर्ड वन इज़ द मसल मेमोरी. मसल मेमोरी जो कि हम ऑटोमेटिकली कोई चीज़ जो है वो करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, तो उस चीज़ को रिमेंबर करती है, जैसे कि बाइक राइडिंग है. ठीक है. नेक्स्ट वी सी के वाई डू वी फॉरगेट थिंग्स. अक्सर जो है वो हम काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं. तो इसका क्या रीज़न होता है? इसका बिकॉज मेमोरीज़ जो हैं वो फेड होना स्टार्ट हो जाती हैं. जिस तरह से बुक जो है अगर वो वैसे ही पड़ी रहे, उसका कोई यूज़ ना हो, तो डस्ट उसके ऊपर गैदर करने लग जाता है. इसी तरह से जो मेमोरी है अगर उसका बार बार यूज़ ना हो या बार बार हम उसके बारे में कोई रिमेंबर नहीं करते, जिस तरह से लेसन्स हमको याद करते हैं, तो सिर्फ पेपर के बाद वो सारा कुछ जब हम उनके साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता, वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स भूल जाते हैं. तो अब सेकेंडली ये कि स्ट्रेस या फिर जब स्लीप टाइम हमारा कम हो जाता है तो फिर ये भी मुश्किल होता है कि चीज़ों को याद रखना. लेकिन क्या अगर हमने किसी चीज़ को याद रखना है एक हेल्दी हैबिट के तौर पे और मेमोरी को शार्प करना है, तो इसके लिए जो बेस्ट थिंग है वो यही है कि रेपिटेशन. तो जो हमारा ब्रेन है वो एक अमेजिंग मेमोरी मशीन है जो कि कॉन्स्टेंटली ऑर्गेनाइज कर रहा है और स्टोर कर रहा है इंफॉर्मेशन को. तो अगर हम जो है वो अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है, बिकॉज अगर इसके लिए क्या करना चाहिए कि गेट इनफ स्लीप, स्टे क्यूरियस, स्टे लर्निंग, मतलब कि अपनी लर्निंग को इंक्रीज़ करते रहें, तो इससे भी मेमोरी जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती है. सो यू रिमेंबर दैट व्हाट्स योर अर्लीस्ट मेमोरी. Share in the comments. Thank you.